गायनोशियम, गायनोशियम हमने देखी हमारी बाइकार्पेलरी है। इसके अलावा सिनकार्पस थी, क्योंकि जुड़े हुए हैं, आपको ब्रैकेट में याद हो तो स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, सिनकार्पस थी। एंड ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। आपकी जितनी भी फैमिलीज है सभी में ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा बाइलोक्यूलर, यानी वही दो लोक्यूल्स प्रेजेंट है। और प्लेसेंटेशन एक्साइल, प्लेसेंटेशन एक्साइल, दैट इज। आप अगर ये चीजें ना भी याद करो तो चल जाए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, प्लेसेंटेशन के बारे में कभी कभार आ जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आएगा ही आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बोलता, फ्रूट याद करना पड़ता है अलग से आपको। इसमें फ्रूट जो होगा बेटा वो क्या होगा, दैट इज कैप्सूल है। यहाँ जो आपका फ्रूट है वो क्या है बेटा, कैप्सूल फ्रूट था। फैबियसी में क्या था बेटा, फैबियसी के अंदर आपका फ्रूट क्या था, लेग्यूम था, राइट आशीष, राइट बेटा। आपका फैबियसी के अंदर लेग्यूम था, सोलेनेसी में आपका कैप्सूल है। और यहाँ सीड कैसे होंगे, दैट इज एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्म, दैट इज एंडोस्पर्मिक होगी आपके, ठीक है बेटा। और वहां आपके कैसे थे फैबियसी के अंदर, नॉन एंडोस्पर्मिक। वेरी गुड बेटा, दैट वाज नॉन एंडोस्पर्मिक। और यहाँ आपके एंडोस्पर्मिक। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बस अलग से जो पढ़ने वाली चीजें वो ये है। और आपका जो एस्टिमेशन, ये आपको अलग से देखना पड़ता है। बाकी सारी कहानी आपकी कहाँ कंप्लीट हो गई, दैट इज आपके फ्लोरल फॉर्मूला में कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाओ इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे। कौन बताएगा फ्लोरल फॉर्मूला मुझे इसका, कोई बच्चा मुझे बताएगा फ्लोरल फॉर्मूला। यस बच्चों, सारे बच्चे शांत हो गए बेटा। आज टीचर्स डे पे पुराने वाला रूप दिखाऊं क्या फिर से, मैं गुस्सा नहीं करता वैसे, मैं आपको बता दूं मैं बहुत डरपोक टीचर हूँ, डरता हूँ मैं। हाँ सर, वो घर में वॉइस निकल रही है ना। ओके 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 ओके, चलो। इसमें हमें कुछ आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कोई नहीं। बाकी कोई मुझे बताएगा, और कोई, सत्य बेटा, आराधना, वर्षा, कोई मुझे बताएगा, और कोई नहीं, कोई नहीं अविनाश, कोई नहीं, कोई मुझे बताएगा बच्चों, प्लीज टेल मी। मैंने आपको देखो कितनी बार रिपीट कर दिया है इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे याद करना है। अभी तक तो आई थिंक कुछ बच्चों ने शायद याद कर लिया होना चाहिए था। कोई मुझे बताएगा, हर्षिता, रितिका, झनक, प्रभजोत, टीचर्स डे पे सर को खुश कर दो प्लीज, आंसर दे दो अच्छे से। कोई बताएगा मुझे, कोई नहीं। यस शिल्पा, यस शिल्पा, चलो किसी ने, कोई तो आया, डेयरिंग आया कोई। यस शिल्पा, सबसे पहले हमारा क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक एवरेज है। हमने बताया था ना, एफ फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो ये सोलनेसी के लिए था, तो ये कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। वेरी गुड, एवरेज है पढ़ाई में, ज्यादा अच्छा नहीं है ना ज्यादा बुरा है, तो ये आपका एवरेज है। अब इसके बाद फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल। वेरी गुड, दैट इज बाइसेक्सुअल था। देन इसके बाद कैलिक्स पे आ जाओ, कैसे थे कैलिक्स, कैलिक्स 5, दैट इज गैमोसिफाइड। पेंटामेरस थे, राइट बेटा, पेंटामेरस थे। तो ब्रैकेट में थे कि नहीं, यस सर। यस सर, दैट इज गैमोसेप्लस। एंड देन इसके बाद आ जाओ कोरोला पे, कोरोला भी आपके कैसे थे, पेंटामेरस है, दैट इज अगेन 5। एंड ये कैसे थे, गैमो की पॉली, गैमो,
दैट इज Gamo. आल्सो गैमो। Gamo. एंड्रोशियम पे आ जाओ, गुड गुड गुड। एंड्रोशियम बेटा वही पेंटामेरस वाली कंडीशन है, अगेन 5। ये हमारे ब्रैकेट में थे क्या, फ्यूज थे कि फ्री थे? No, sir. ओके, दैट इज हमारे फ्री थे। नाउ गायनोशियम, गायनोशियम हमने देख लिया, हमारी ओवी सुपीरियर थी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लास्ट मैंने बताया था ना, ये फर्स्ट ये सेकंड ये लास्ट गायनोशियम क्लीव, तो यहाँ पे सेकंड आ गई। ओवरी आपकी जुड़ी हुई है, दैट इज सिनकार्पस। हो गया खत्म, राइट Yes. शिल्पा? चलो शिल्पा, थैंक यू। शिल्पा ने स्टार्टिंग करी तो कम से कम एक दो बच्चों ने फिर बोलना शुरू किया, वेरी गुड। और मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, कच्चे करेले का जूस, कच्चे करेले का ग्लास, कच्चे करेले का ग्लास, यही था ना। कच्चा जो था वो था आपका फैबियसी क्लियर, करेले का ग्लास ये हो गया आपके सोलेनेसी क्लियर। तो के दैट इज फॉर कैलिक्स, ये आपका ब्रैकेट में, सी दैट इज फॉर कोरोला, ये ब्रैकेट में, गायनोशियम दैट इज फॉर ब्रैकेट, दैट इज। इससे आपको सारे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगाना। वैसे याद हो जाएगा तो और अच्छी चीज है वो, तो आपको और अच्छी बात है। लेकिन अगर इनकेस भूल जाते हो कि कहाँ ब्रैकेट लगना है कहाँ नहीं, तो दैट इज यू कैन रिमेम्बर दिस वन। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, क्लियर। ये हमारे फ्लावर के सारे कैरेक्टर्स यहाँ एक जगह पे आ गए, हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके बाद नाउ नेक्स्ट पे, अगली पे। अगली चीज मुझे ये बताओ बेटा, आपका क्योंकि सोलिनेसी है तो यहाँ पे एक कंडीशन और थी जो आपको इससे पहले फैबियसी में नहीं दिखी थी, याद है ना? आपका पेटल एंड्रोशियम से जुड़ा रहता है, दैट इज एपिपेटलस कंडीशन। याद आई वाली बात? Yes, sir. दैट इज, Yes, ये sir. आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी एपिपेटलस कंडीशन कहाँ मिलेगी? दैट इज यू विल फाउंड इन अ सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी में एपिपेटलस है, और लिलियेसी में आपका क्या है? दैट इज एपिटेपलस। वहां पे आपका टैपल है, ना सेपल है ना पेटल है, वहां पे आपका पेरियंथ है, दैट इज टैपल है। लिलियेसी के अंदर अभी हम पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज दिखेगी। अब आ जाते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे, सॉरी फ्लोरल डायग्राम। चलो तो इसके फ्लोरल डायग्राम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एस्टिवेशन कैसा था इसमें कैलिक्स का? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलिक्स से। कैलिक्स का एस्टिवेशन कैसा था आपका? वॉल्वेट था, तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन हम बना रहे हैं। सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है बेटा, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, सारी कहानी बहुत ईजी है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है तो वॉल्वेट एस्टिवेशन बना दो, आपको याद होना चाहिए बस, वॉल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट। वाह क्या डायग्राम, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये आपका आ गया, जुड़े हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि आपके कैलिक्स सारे के सारे गैमोसेप्लस हैं। सेपल सारे के सारे आपने जुड़े हुए दिखाए थे, तो इनको आपने यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखा दिया, राइट। ये मैंने जोड़ दिया। अगर ये पॉली होते तो बेटा फिर मैं इनको ये बीच में जुड़ा हुआ नहीं दिखाता। बात समझ में आई सभी को? इज इट क्लियर? Yes. Yes, ठीक sir. है बेटा, राइट ना। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द, इसके हमने कैलिक्स बना दिए, ये एक सेकंड, कैलिक्स बना दिया अच्छे से। कैलिक्स लगने चाहिए ना, कैलिक्स है। अब आ जाओ इसके देन पेटल्स, ठीक है। इसके पेटल में बेटा कैसा एस्टिवेशन था? दैट इज अगेन आपका वॉल्वेट था, तो यहाँ पे भी आप वॉल्वेट दिखा दो, अगेन शो द वॉल्वेट एस्टिवेशन। एंड आपके गैमो पेटल्स थे क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, 5 है। पेटल्स कितने थे? 5 थे, अगेन तो वही 5 पेटल्स दिखा दो। एंड आपको पता है क्योंकि गैमो है, जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को जुड़ा हुआ दिखाओगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये थोड़ा छोटे हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ये सब आपके जुड़े हुए दिखा दिए। एंड दिस इज, ये हो गए आपके दैट इज पेटल्स। ये आपके पेटल्स हो गए कंप्लीट, डन। दिस इज, ठीक है। तो हमने सैपल भी बना लिया और अपने पेटल्स भी बना लिए, हमें बस एस्टिवेशन पता होना चाहिए। वॉल्वेट है तो हमने बना लिया, राइट। कहीं पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी, कहीं कुछ हमें मगअप करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, सारा आराम से हमें क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला एंड एस्टिवेशन। अब आ जाते हैं इसके बाद, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, अब आ जाओ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने थे? 5 थे, दैट इज आपके ये 5 है यहाँ पे।
जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो आप क्या दिखाओगे इनको? 5 एंड्रोशियम यानी स्टेमस दिखा दो। 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गए आपके 5 स्टेम्स। ठीक है, आपस में जुड़े हुए नहीं है तो इनको अलग अलग दिखा रखा है। ये आपके 5 स्टेम है। अब आ जाओ इसके बाद गायनोशियम। गायनोशियम में आपके देखो आपके 2 हैं, यानी बाइलॉकुलर है। पहले हमने फैबेसी में देखा था सिंगल, यहाँ आपके 2 हो जाएंगे, तो सीधा है। ठीक है, 2 लोक्यूल सिखाने हैं, तो एक आपका ये लोक्यूल और दूसरा आपका ये लोक्यूल, दैट इज सेकंड। ठीक है बेटा, ये आपके 2 लोक्यूल्स हो गए यहाँ पे। दिस इज, बात समझ में आई बच्चों? 2 लोक्यूल्स दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया अब आपने? ठीक है, एंड Yes, यहाँ sir. ये आपके 2 लोक्यूल्स है, सभी को समझ में आई ना? एक ये लोक्यूल है बेटा और एक ये लोक्यूल है, बाई लोक्यूल। सिंगल होता तो आप एक ही लोक्यूल दिखाते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने पीछे वाले में दिखाया था, सिंगल लोक्यूल दिखा दिया था। यहाँ आपका केवल 2 आ गए, तो ये 2 हो गए बाइलोकुलर। अब इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो ये आपको मैंने ओव्यूल्स दिखा दिए, ये अंदर ओव्यूल्स आ गए बहुत सारे। मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके दैट इज ये लोक्यूल्स। तो ये हो गया आपका इसका, और ये हो गया मदर एक्सिस जहां ये जुड़ा होता है। दिस इज, सो दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम ऑफ योर सोलिनेसी फैमिली। कहीं कुछ दिमाग मारना पड़ा, प्लीज टेल मी। सिर्फ आपको प्लेसेंट वो क्या कहते हैं एस्टिवेशन का नाम याद होना चाहिए, कैलिक्स और कोरोला में कौन सा एस्टिवेशन है, उसके बेस पे आप आराम से उनका अरेंजमेंट दिखा दो, और फिर उसके बाद आपके कितने पेंटामेरस है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि आपका फैबियसी और आपका लिली वो सोलिनेसी पेंटामेरस है। सोलिनेसी में तो सारा सारा 5 के उसमें ही है, नंबर में ही। फैबियसी में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है, वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पे आपको एंड स्टेमस की बात करें तो 9+1 का अरेंजमेंट था, पैटर्न्स की बात करें तो 1+2+2 का अरेंजमेंट था। वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है आपको, अदरवाइज बाकी आपको सारा का सारा आराम से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सो अब ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? सोलिनेसी का डायग्राम समझ में आ गया, फ्लोरल फॉर्मूला का कैसे बनाया? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes. एक सेकंड, आई गॉट सम चेयर। ओके बेटा, क्लियर सर? ओके बेटा, बाकी दिस इज ऑल अबाउट योर सोलिनेसी। अब इसके बाद इसके लास्ट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल्स को देख लेते हैं, हमने देखे थे एग्जांपल्स। उससे पहले वही चीज, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें। राइट डाउन बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपका सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फूड, एज अ फूड जिसे आप खाते हो। इसमें आ गए आपके वही सब्जी, दैट इज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। देन इसके बाद दूसरा आपका स्पाइसेस। स्पाइसेस में बेटा आपके यहाँ पे क्या आ गई? चिली, चली बताया था ना, चिली आ गया। देन इसके बाद आपका अगला दैट इज टोबैको। ठीक है, टोबैको जो होता है ये कौन से प्लांट से मिलता है? दैट इज निकोट, राइट डाउन उसका बॉटनिकल नेम लिखो, निकोटिना टबैकम। ये इसका बॉटनिकल नेम है, तंबाकू के प्लांट का। हिंदी में तंबाकू ही बोलते हैं, टबैको बोलते हैं इंग्लिश में, बॉटनिकल नेम अलग है, निकोटिना टबैकम। ठीक है, इससे ये मिलता है। देन इसके बाद मेडिसिन,
मेडिसिन में लिखो बेलाडोना, अश्वगंधा और अश्वगंधा। एंड लास्ट आपका ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में आ गया पैच्यूनिया, पैच्यूनिया बेटा, दिस इज, एक सेकंड आया इसको। ओके बेटा, ये लिख लिया आप सभी ने? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझे कौन बताएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, किसी को याद है? ट्राई कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सही आंसर ही दो, ट्राई कर सकते हो। बेला अश्व पे टबाको सब्जी लेने चली। वेरी गुड बेटा, पहला, ठीक से, अश्व पे टबैको सब्जी लेने चलो। तो देखो अब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए एग्जाम। पहला, अश्व पे टबैको सब्जी लेने चले। चलिए ठीक है, लेने चले। तो यहाँ आपके देखो बेला से क्या आ गया, ये बेलाडोना जो आपका स्टार्टिंग में मेडिसिनल प्लांट है, ये आ गया बेलाडोना। ठीक है, अश्व से क्या आ गया बेटा, अश्वगंधा आ गया, ये भी आपका मेडिसिनल प्लांट है, अश्वगंधा। ठीक है, पे से क्या आ गया आपका ऑर्नामेंटल प्लांट, दैट इज पेट्यूनिया, ये पे से आ गया पेट्यूनिया। टबैको एसोसिएट रहेगा। सब्जी में आपका क्या आ गया था बेटा, तीन आ गए प्लांट्स यहाँ पे, पोटैटो, टोमेटो और आपका तीसरा दैट इज ब्रिंजल, यहाँ पर आ गए। और चली से क्या हो गया, दैट इज चिली। तो देखो बेटा आपके जितने भी ये एग्जांपल्स दे रखे हैं सारे कवर हो गए कि नहीं हो गए यहाँ पे इसमें, राइट? कहीं कोई हमें दिमाग लाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक लाइन याद कर ली और उसमें हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। अब हमें कहीं दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, ना हमारा कहीं कंफ्यूजन होना कि फैबियसी के सोलिनेसी में आ जाए या सोलिनेसी के फैबियसी में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होना। राइट मेरे बच्चों, क्लियर ये वाली बात? अब Yes. चलो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मत बताओ, समझ में आई ये वाली बात, इतना बता दोगे? Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों। यस सर। चलो मैं यस सर बुलवा कर हाँ करूंगा, याद कर लो, कसम खा लो कि मैं बुलवाऊंगा तुम लोग, जब तक तुम लोगों की तरफ से नहीं आएगा ग्रीन सिग्नल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, क्या कि मुझे ये रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैं पढ़ाता रहूंगा, पता चला आपको समझ नहीं पा रहे, तो दैट इज नॉट अ गुड मी, उसका कोई एक सेंस नहीं बनता बेटा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया नाउ सोलिनेसी, सभी ने लिख लिया बेटा। अब आ जाते हैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट फैमिली है, जो लास्ट फैमिली है, दैट इज लिलिएसी। लेट्स टॉक अबाउट लिलिएसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये आपकी लास्ट फैमिली। ठीक है बेटा, लिलिएसी फैमिली में नाम से समझ में आ रहा है, इसमें आपका क्या आ जाता है, लिली आ जाता है। इसमें आपके क्या आ गए बेटा, लिली प्लांट आ गए। तो राइट डाउन इसमें लिखो सबसे पहले पॉइंट, commonly called as called the lily family। लिली प्लांट इसके अंदर आ गए तो लिलियसी हो गया इस वजह से। ठीक है, ये प्लांट कैसे होते हैं, दैट इज मोनोकॉट्स होते हैं, दीज आर मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है, लिलियसी में आपके कैसे आ गए सारे प्लांट्स, मोनोकॉट्स आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद, नाउ इसके सबसे पहले वेजिटेटिव फैक्टर्स।
कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर वही चीज सबसे पहले बेटा इसकी हैबिट क्या है, तो हैबिट में क्या हो जाएगा बेटा, ये सारे के सारे आपके कैसे हो जाएंगे, दैट इज पेरिनियल हर्ब्स पेरिनियल with underground bulbs, corms and rhizomes. Perennial herbs with underground bulb, corms and rhizomes. Perennials का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा बेटा, what is the meaning of this term perennial? Anyone बेटा, कोई ट्राई करेगा? Yearly plant, right बेटा, good. Perennial plant का मतलब, हाँ हाँ रितिका, yes. For a long period of time. How much? So the plant, sir, approximately for a year. Yes, that is आपके ऐसे प्लांट्स जो आपके लाइक 2 साल के लिए डेवलप होते हो, विच आर ग्रो फॉर 2 years, अराउंड 2 years के आसपास जो ग्रो करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड योर पेरिनियल हर्ब्स, उनको हम लोग बोलते हैं। तो ये इनमें आपके ये जितने भी देख रहे हो अंडरग्राउंड बल्ब्स है, ये सब मॉडिफिकेशंस है, दीज आर राइट। आपने ये सारा सारा आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। कौन बताएगा, मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़े होंगे ना बेटा, किसके थे ये मॉडिफिकेशन? अंडरग्राउंड स्टेम। यस बेटा, आपके अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं ये उनके आपके सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हैं, राइट। तो आपके लिलियेसी के अंदर जो भी प्लांट्स आ रहे हैं उनमें ये आपके स्टेम्स कैसे मॉडिफाइड होते जाते हैं, ठीक है। तो ये और कैसे हैं, पेरिनियल से, यानी ये आपके साल 1 साल 2 साल के लिए ग्रो करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका रूट्स। रूट्स कैसी होती है बेटा, आपकी एडवेंटिशियस होती है, इसके अलावा फाइब्रस भी होती है, ठीक है। एडवेंटिशियस हो गई और फाइब्रस हो गई। अब आप खुद देखो बेटा, मोनोकॉट्स हैं, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देख लिया था लिलियेसी में आपके प्लांट्स कैसे आते हैं, मोनोकॉट्स आ रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मोनोकॉट्स है तो फाइब्रस रूट तो होंगी होंगी। आपने मॉर्फोलॉजी में देखा था आपकी डाइकोट रूट्स जो होती थी, डाइकोट प्लांट्स के अंदर रूट होती थी, टैप रूट होती थी, और आपके मोनोकॉट्स के अंदर आपकी फाइब्रस रूट होती थी। तो बेटा ये पॉइंट तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया कि मोनोकॉट्स हैं तो आपकी रूट कैसी हो जाएगी, फाइब्रस होगी, और लीफ कैसी हो जाएंगी यहाँ पे, दैट इज लीफ के अंदर वेनिशन कैसा होगा बेटा, बताओगे? पैरेलल। वेरी गुड, है ना। तो ये चीज देखो ऊपर वाले टर्म से मोनोकॉट से क्लियर होगी। लीव्स, राइट डाउन अबाउट लीव्स। लीव्स कैसे हो जाएंगी बेटा, दैट इज मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स नहीं है, विथ पैरेलल वेनिश, पैरेलल वेनिश, दैट इज, ये हो गया बेटा डन। दिस इज, ये आपके क्या हुए सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स।
अब आ